नेहरू युवा केंद्र संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने पूरे उत्कल प्रदेश में योग दिवस को मनाने का संकल्प किया और कर रहे हैं। मैं आज के दिन उस विश्व पुरुष को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व में इस योग को अनुप्राणित किया है, योग में प्राण फूंके और पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। भगवान कृष्ण ही पहले योगेश्वर हैं। प्रभु जगन्नाथ यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः है। वहीं पर सब कुछ विजय हो, श्री हो, भूति हो, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, जिसको कॉन्शसनेस एंड लाइट कहते हैं, ब्लिस एंड लव कहते हैं, वो उपस्थित रहता है। भगवान कृष्ण ने, प्रभु जगन्नाथ ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में बार बार ऐसा कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, समय सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते मे पराम। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा कि योग के माध्यम से तुम धरा और गगन का मिलन कर सकते हो, सोल और सुपर सोल को एकाकार कर सकते हो, आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। ऐसा अनेक महापुरुषों ने बाद में बार बार इस बात को कहा। पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। श्री आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि योग समाधि है। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि योग जो है वो मोक्ष का मिलन है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में थॉट फॉर टुडे में कहा, विवेकानंद ने कहा, द एंड ऑफ योगा इज टू रियलाइज गॉड, परमात्मा का अनुभव करना ही योग है, अर्थात मिलन। योग का मतलब हो गया मिलन। ऐसे सभी महापुरुषों ने एक ही बात कहा कि योग का मतलब है कि जिनसे आप बिछड़े हैं या जिधर से आप आए हैं उन्हीं के साथ मिलना। बूंद को इस बात का मालूम है कि वो किधर से आई है और इसलिए बूंद उसी की तरफ दौड़ती है। यही योग का मतलब है। अपने देश में एक सूफी संत हुए रूमी, और रूमी ने कहा कि न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, न यहूदी, न बुद्ध, न सिख, न जैन, मैं इस धरा का भी नहीं, सागर के तल से भी नहीं, किसी प्राकृतिक या दैवीय व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं, आदमी भी नहीं, हवा भी नहीं, शरीर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, पूरब से भी नहीं, पश्चिम से भी नहीं। ऐसे बहुत बोलते कहे। लोगों ने पूछा फिर आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा मैं माशूक का हूँ, पहली और अंतिम, भीतरी और बाहरी, केवल सांस हूँ और मानवता की सांस हूँ। अर्थात मानवता का भला करने वाले, मानवता के लिए जीने वाली जो सांस है उसका प्रभु से मिलन होता है, ऐसा रूमी ने कहा। श्वास जो है एक सेतु है, वह देह और चैतन्य के बीच में है, जन्म और मृत्यु के बीच में है। श्वास को लेना शुरू करिए तो श्वास को लेने से आपको लगेगा कि आपकी देह छूट जाती है, और श्वास को निरंतर अगर लगातार आप देखते रहिए तो लगेगा कि श्वास भी छूट गया और आपको चैतन्य के दर्शन हो जाते हैं। ये चैतन्य क्या है? तत्वमसि, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट वैज्ञानिक इराविन ने कहा। ये श्वास क्या चीज़ है? ये श्वास ही है जो वास्तव में प्रभु से मिलन कराती है। और मनुष्य का परिचय भी यही है कि वो आदम है, आ गया सांस तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक। और चैतन्य को अगर समझाना हो तो कहना पड़ेगा कि उसको कहा गया है कि सो अहम ब्रह्मोऽस्मि, मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैं भगवान का हूँ, और मैं एग्जिस्ट अगर करता भी हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही है, तो वह प्रभु जगन्नाथ के लिए है। ये इस योग के माध्यम से मालूम पड़ता है। इसलिए हम सब लोगों ने पूरे विश्व में इस सांस की प्रक्रिया को समझने के लिए योग को शुरू किया है। और जैसे ही योग, चाहे चाइना हो, चाहे कोई दुनिया का देश पाकिस्तान हो, दुनिया का कैसा भी राष्ट्र क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का राष्ट्र क्यों ना हो, ये योग वैर को समाप्त करता है, विभाजन को समाप्त करता है, विरोध को समाप्त करता है, विषमता को समाप्त करता है।
किन्हीं भी दो मनुष्यों के शरीर और प्राण एक नहीं होते हैं, शरीर और मन एक नहीं होते हैं, पर उसकी आत्मा इतनी महान है कि वो परमात्मा से मिलन कर सकती है, वो परमात्मा बन सकती है। इस योग के माध्यम से हम पूरे विश्व में चाहते हैं कि हर विश्व का हर व्यक्ति और हर राष्ट्र आत्मा से परमात्मा से उसका मिलन हो जाए। इसी योग के इस अवसर पर मैं फिर से पुनः आपको सबको अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ।